जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और आज जितने बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो मैंने आपसे पहले ही कह रखा है। देखिए, पहली बात तो लेवल अप और डाउन तो कोई मैटर ही नहीं करता। चीज़ें आती हैं तो आसान है, नहीं आती तो मुश्किल। और दूसरी बात, हर चीज़ को मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ। कल बेसिक कराया था, आज थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस में अक्सर पूछे जाते हैं और जो हम छोड़ दिया करते हैं, हर उस तरह के क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ आज कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे तो 5वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इस थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिए सर। तो आज हम सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के ही रखने वाले हैं, बट कल सबसे पहले एक क्वेश्चन करें जो आखिरी में छुड़वा दिया था। क्वेश्चन तो वो भी आसान था, ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, क्या क्या था। हाँ भाई जल्दी से बताओ, इसको हटा दो अब 1 मिनट। कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो एक बार भाई जल्दी से। तो जल्दी से एक बार कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। एक थोड़ी सी चीज़ और, चलो जल्दी जल्दी इनके बारे में बताते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आप सभी को जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो मेरा। आपको करना क्या है, नॉर्मल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ RD Sir 10, ये आपको कोड लगाना है। कोई भी बच्चा बैंक की तैयारी करना चाहता हो, रेलवे की करना चाहता हो, SSC में CGL, CHSL, CGL, CHSL, CPO, MTS वगैरह किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहता हो, तो कुछ नहीं करना, उसे नॉर्मल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है। सबसे पहले तो इसमें जुड़ जाइए। यहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स का लिंक मिलेगा, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से कोर्स का लिंक आपका इस तरह से दे दिया जाएगा। अभी जाओगे तो अभी भी मिल जाएगा, बट अभी मत जाना, थोड़ी देर क्लास खत्म हो जाने दो तब चले आना। कोर्स के लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन, सबसे नीचे। तो जहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करते ही वो कोड पूछेगा, तो कोड लगा देना RD Sir 10। जैसे ये कोड यहाँ पे फिल करोगे तो आपको कोर्स मतलब प्राइस आ जाएगा, उसे कंटिन्यू कर देना, कोर्स खरीद लोगे। और जिस प्राइस को आप पे करोगे ना, जिस प्राइस में आप कोर्स को पूरे को खरीद रहे होंगे, वो जो प्राइस होगा वो सिर्फ आपको, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा, उसमें पूरी की पूरी एक टीम पढ़ा रही होगी आपको, बेस्ट टीम। जो भी आपके दिमाग में सबसे बड़ा टीचर आता हो, भाई ये टीचर पढ़ा रहा होगा, हर वो टीचर पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएगा तो मुझे मैसेज करके बताना, सर आप तो झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो आप किसी भी उसमें मेरा कोड लगाइए RD Sir 10 और आपको बेस्ट टीचर की टीम वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं सर, पहला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, एक खुशखबरी आप सभी के लिए, एक बार सर देखिए। हाँ, इस संडे को ना मैं 2 मैराथन लेकर आ रहा हूँ आपको। अभी तक तो एक ही मैराथन चलाते थे, इस संडे को 2 मैराथन क्लासेस लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और उसमें से एक सुबह 9 बजे लाऊंगा, सुबह 9 मॉर्निंग में, और एक नाइट में। नाइट में नहीं, दोपहर में लाऊंगा 2 बजे। एक दोपहर में 2 बजे, एक सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, ये ऐप पर ही होंगी, मैराथन क्लासेस हैं आपके लिए। और इसमें क्या पढ़ाऊंगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कराऊंगा आपकी पूरी, इसमें ट्रिगो ख़त्म कराऊंगा। और इसमें कोई भी चैप्टर ले लेंगे, अभी कंफर्म नहीं है कौन सा चैप्टर लेना है, बट इसमें कोई भी चैप्टर ले लेंगे। अब आप इन क्लासेस को कैसे देख सकते हो, वहाँ पे सर्च करोगे अनअकैडमी की ऐप पे राहुल, तो मैं सर्च नहीं होऊंगा, अभी कोई दिक्कत आ रही है उसमें नाम में। तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्मल जो ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में जाइए, वहाँ पर जाके ऐसे दे रखा फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नीचे लिंक पे क्लिक करना, इस तरह से आ जाएगा फॉलो के लिए, दिखाना फॉलो के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर इस चीज़ में आप बहुत टाइम लगा रहे हो। देखो मेरे भाई, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। संडे को ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी, किसका घाटा, आपका घाटा, और मेरा भी घाटा। क्यों घाटा, मैं वही चीज़ जो सब बच्चों को पढ़ा सकता था, अब जब आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे तो मेरी मेहनत भी तो वेस्ट गई, ठीक है। तो वहाँ फॉलो कर लेना, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम सभी बच्चे फॉलो कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, या तो नीचे लिंक दे रखा है, इसी क्लास के नीचे लिंक दे रखा हो डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक कर देना, उसके बाद भी डायरेक्ट यहीं पहुंच जाओ फॉलो पे, फॉलो कर लेना जैसे आपको सही लगे, ठीक है। और यहीं इसी ग्रुप में PDF वगैरह सब मिल जाती हैं टेलीग्राम के। अब आ जाते हैं आगे। हाँ भाई जल्दी से देखिए,
देखो अच्छा हाँ, ये और कुछ बच्चे ना, कोई भी बच्चा जैसे मुझसे कोई भी बात करनी या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे बताना चाहते हो, किसी की भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप मुझे यहाँ बता सकते हो। राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी फेसबुक आईडी, इंस्टा भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, और ये तो टेलीग्राम वगैरह हैं ही, जिससे कि मैं स्टोरी में आपकी लगा दूंगा कि भाई ये बच्चे वो हैं जो हमारे सिलेक्टेड हैं, जिससे और बच्चे मोटिवेट होंगे कि हाँ मेहनत करने से जॉब भी लगती है। एक मोटिवेशन आता है, आप किसी मोटिवेशन बन जाओगे। आ जाइए सर जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्यों है, आज की सीरीज़ अलग है बट क्योंकि आज थोड़े से लेवल अच्छे वाले क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बट ये सबसे लास्ट रह गया था कल का, इसलिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए ऑप्शन हटा के। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन के अंदर जो मैं करा रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ करा रहा हूँ हर वो जगह आपने पढ़ लिया, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ये जो आपने नहीं पढ़ाया था सर वो आ गया, तो मुझसे बोलना। बट जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स मैजिक पे करा रहा हूँ वहाँ पे भी क्लास लो, यहाँ करा रहा हूँ यहाँ पे भी लो, चाहे कैसे भी लो, चाहे 2 की स्पीड कर लो, चाहे जैसे आपको सही लगे, बट सभी चीज़ें, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अलग होगा, कभी कभी सेम भी होगा, तो बट सभी चीज़ें जब बार बार पढ़ोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीज़ें बहुत सारी आपके पास इकट्ठा हो जाएंगी। कोर्स करवा रहा हूँ, कोर्स भी लो, ऐसा जो 4-5 हज़ार पे मुझे पता है बहुत मुश्किल से अर्न होते हैं, बट 2 साल ज़्यादा बड़े हैं बजाय 5-6 हज़ार के। ठीक है, तो एक बार पैसे जमा करके आप कोर्स परचेज करो, RD Sir 10 कोड लगा के, उसके बाद जब कोर्स ले लोगे वहाँ पे भी पढ़ो, यहाँ पे भी 100% गारंटी 1 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, एक होता है एक एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे आपका सभी मैं सिलेक्शन करा दूँगा। मैथ्स की तो गारंटी है पूरे क्वेश्चन, और भी सारी टीम बहुत बेहतरीन है, उसकी भी गारंटी है। सबसे बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा सभी टीचर्स को। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है एक साइकिल सवार दूसरे दिन, पहले दिन नहीं पता मैं, बट हमें ये बताया गया दूसरे दिन वो 70 किलोमीटर चलता है साइकिल से। तो उसने देखा मैं पहले दिन जितना चला और दूसरे दिन जितना चला उसके बीच में रेशो क्या था, 4:5। यानी अगर मैं पहले और दूसरे दिन जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसका रेशो आ गया 4:5। अगर दूसरे दिन 5 चलता हूँ तो उस कंपेयर में पहले दिन 4, बट क्वेश्चन कह रहा है दूसरे दिन तो मैं 70 चल रहा हूँ, इस 5 से कितना गुना था, 14। तो इसी तरह से पहले दिन भी मैं 4 ना चलकर 14 गुना ज़्यादा एक्चुअल में 56 किलोमीटर चल रहा होऊंगा। तो ये आ गया मेरा पहले दिन जितना चलता हूँ, ये दूसरे दिन, और क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरे दिन वो व्यक्ति चलता है, तो ये क्या आ गया मेरा फर्स्ट डे का। और तीसरे दिन कितना चलता है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, तीसरे दिन चलता है वो 42 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है पहले दिन और तीसरे दिन जितना जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उनके बीच का रेशो हमें बताना है। ठीक है भाई, काटा पीटी कर दो, 14 4 जा 56, 14 3 जा 4:3। किसी को डाउट, 3:4 कैसे आ गया, तीसरे दिन और पहले दिन। अच्छा तीसरे दिन और पहले दिन पूछा है, थर्ड और फर्स्ट का रेशो पूछा है, थर्ड और फर्स्ट का। ठीक है, तो रेशो जो बनेगा वो बनेगा 3:4। थर्ड क्योंकि 3 है और फर्स्ट क्या है 4। जो जैसे पूछा उसी हिसाब से आंसर देना। उसने थर्ड रेशो फर्स्ट पूछा है, थर्ड के कंपेयर में फर्स्ट, तो 3:4। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना। किसी ने रट भी रखा हो तो डायरेक्ट आंसर मत देना, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना, ऐसा क्यों हुआ उस चीज़ पर ज़्यादा बुद्धि लगा देना। ठीक है सर, लगा दीजिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ओ ओ ओ ओ ठीक है, थैंक यू। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ भाई देखो, इस क्वेश्चन को आज ऐसा सिखा दूंगा एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद कभी भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट अगर रटने को कहूँ तो 2 सेकंड का है, 2 मिनट में रटवा दूंगा, बट क्या होता है कि चीज़ें रटने से बेहतर है समझी जाएं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि रटने के बाद कुछ समय के बाद चीज़ें आप भूल सकते हो। अगर आप समझ लोगे तो आप हमेशा इस चीज़ के मतलब हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ बैठे रहेगी। तो आप ऐसे समझिए, ये रहा बस डिपो, बहुत बड़ा बस डिपो है, यहाँ से बसें निकलती हैं। ठीक है,
एक बस यहाँ से इस तरफ निकली, इस तरफ ये बस निकल चुकी है और जैसे यहाँ पर पहुंची तो 10 मिनट के बाद वो इस जगह पर पहुंची। मैंने मान लिया कि 10 मिनट के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुंची। जैसे ये वाली बस यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो ये बस यहाँ पर कितनी देर में पहुंची, आपको वही 10 मिनट में। और ये बस जैसे यहाँ से आगे निकलेगी, एक बस यहाँ से और निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ साफ कहा गया है हर 10 मिनट के बाद इस बस डिपो में से एक बस निकलती है। यानी अगर मैं कहूँ कि जो पहले निकली थी वो 10 मिनट अगर दूर पहुँच गई तो जैसे ही ये 10 मिनट दूर पहुँची एक और बस निकली। अब ये पहली वाली जैसे यहाँ से 10 मिनट दूर और पहुँचेगी, 10 मिनट का जैसे ही रास्ता कवर करेगी, जैसे मैंने मान लिया वो किसी इस जगह पहुँची, तो जैसे ये 10 मिनट दूर यहाँ पहुँची तो ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी और ये वाली एक और यहाँ से निकल जाएगी। यानी हर 10-10 मिनट बाद बसें निकलते रहेंगी। ये तो सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए बात कही गई है, ठीक है। अब समझते हैं कि जो क्वेश्चन कहना चाहता है वो बात क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस 10 मिनट वाले डब्बे को यहाँ बना लेते हैं कि एक बस यहाँ पे 10 मिनट बाद पहुँची पहली वाली, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो सकता है। देखिए, तो हमने क्या कहा था, ये वाली बस यहाँ पहुँची, जैसे यहाँ से ये वाली निकलेगी एक और यहाँ से निकल जाएगी और ये वाली जैसे यहाँ पे पहुँचेगी इस जगह पे, और मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट में पहुँची, 10 मिनट में। और जैसे ही यहाँ से ये वाली निकलेगी एक और यहाँ से निकल जाएगी। यानी हर 10-10 मिनट के बाद एक बस निकलते रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सारे बच्चे खड़े थे, आप सबको कहीं पे मतलब पढ़ाई करने जानी थी यार, तो आप में से कोई बेचारा छोटा सा बच्चा भी रहा होगा, नया लड़का 12वीं पास हुआ और कम थोड़ा सा ऐसा होगा प्यारा सा जो किससे कुछ नहीं कहता हुआ, अब वो यहाँ पे खड़ा। अब तुम सारे ऊत, तुम क्या करें, तुम तो भाई छत पे भी चढ़ जाओ बस की। बस जैसे यहाँ पे आई तुम सब छत वत पे चढ़ गए, वो बेचारा यहीं पर खड़ा रह गया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बारी में चढ़ जाऊँगा। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं दे रखा, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आए सिचुएशन क्या रही होगी। फिर दोबारा वो यहाँ खड़ा रहा, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर बस में सारे चढ़ गए, पर वो फिर नहीं चढ़ पाया। तो उसने क्या सोचा कि जैसे ही यहाँ से ये वाली बस इधर निकली, तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ निकलेगी, तो अगली ही 10 मिनट बाद ये वाली बस यहाँ पहुँची, इंतजार कर रहा था ये, और इसमें भी नहीं चढ़ पाया। तो ये यहाँ से जैसे ही निकली तो एक बस और यहाँ से निकलने लगी। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर ये बस निकल रही है तो यहाँ तक पहुँचने में आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगी, तो आपको पता है हर 10 मिनट के बाद यहाँ पे बस पहुँच रही है। यानी कि अगर बस यहाँ से निकली है तो अगले ही 10 मिनट बाद वो इस जगह पहुँच जाएगी जहाँ पे वो बच्चा खड़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पर इस बार जो हमारा बच्चा धुरंधर है, उसने क्या करा, जैसे ही बस चलते यहाँ से बस निकलनी शुरू हुई, क्योंकि जैसे ये निकल गई उसने सोच लिया कि अब मुझे भाई इस बस में बैठना ही है। तो यहाँ से जैसे ही ये बस निकलनी शुरू हुई, ये बच्चा इधर के लिए निकल गया। चलते बस को 8 मिनट हुए और चलते ही चलते बच्चे को भी 8 मिनट हो चुके होंगे। हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हुए होंगे भाई। अब चलते जैसे ही बस को 8 मिनट बीते तो 8 मिनट बाद इस जगह पर थोड़ा सा बच्चे को ऊपर ले आते हैं, ऐसा करो, इसको यहाँ चला दो। चलते जैसे ही 10 मिनट बीते, एक सेकंड रुको, यहाँ से चलते जैसे ही बस को 8 मिनट हुए थे, तो भाई बच्चा भी यहाँ से निकल गया था उसी समय। जब बस यहाँ से निकली तो बस 8 मिनट चली, तो ये वाला बच्चा भी यहाँ पर आते आते 8 मिनट चल चुका था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये बच्चा यहीं खड़ा रहता तो होता क्या? ये होता, अगर बच्चा यहीं खड़ा होता तो बस 2 मिनट और लेती और इसके पास पहुंच जाती। यानी जिस डिस्टेंस को बच्चा पैदल कवर करके आया 8 मिनट में, उसी डिस्टेंस को अगर मैं बस से पूछूं कितने मिनट में कवर कर सकती है, तो बस कहेगी मैं अगले 2 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर सकती हूँ। भाई बस तो यहाँ अपनी स्पीड से आई होगी और बच्चा भी अपनी स्पीड से निकला, बच्चे को भी उतना ही टाइम हुआ जितना बस को हुआ। तो बस यहाँ से यहाँ तक जब 8 मिनट के बाद इसे मिल चुकी है, यानी बच्चा भी 8 मिनट चल चुका है। अब अगर देखा जाए, अगर बच्चा नहीं चल कर आया होता तो हमें पता है जिस डिस्टेंस को बच्चा 8 मिनट में चल गया है, अगले 2 मिनट बाद बस फिर से ही पहुँच जाएगी, यानी बस उसे 2 मिनट में तय कर सकती है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ फाइंड करी, जो बस है और जो बॉय है
जो बच्चा है जिस डिस्टेंस को 8 मिनट में कवर करके आता है उस डिस्टेंस को बस 2 मिनट में कवर कर सकती है। इतनी सी बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा टाइम का रेशो। निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 1:4। अगर ये टाइम का रेशो है तो इसके हिसाब से स्पीड का रेशो क्या होता है? तो कल सीखा था हमने स्पीड का रेशो क्या होता है, टाइम का उल्टा, यानी 4:1 होता है कि नहीं होता? होता है मेरे भाई। तो यहाँ से मुझे बस और उस बच्चे की स्पीड का रेशो मिला 4:1, और इस स्पीड से मुझे क्या पता चला, अगर बस की स्पीड 4 है तो बच्चे की स्पीड 1 है। पर क्वेश्चन कह रहा है बस की स्पीड कितनी है? बस की स्पीड है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस 4 से 5 गुना ज़्यादा। तो बच्चे की स्पीड भी 1 ना होकर 5 टाइम ज़्यादा 5 किलोमीटर पर आवर होगी। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए भाई। इरफान अली, ओके मेरे भाई, आप रेगुलर चीज़ों को पढ़ते रहो, 100% इसका मैं वादा करता हूँ। आप बस प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा रहा हूँ एक बार समझ नहीं आता 2 बार पढ़ो, दूसरी से तीसरी बार, ठीक है? 100% आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथ्स, 6 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि यार गजब हो गया, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे पहले बच्चे नहीं हो जिसकी वीक है। देखो हर कोई बच्चा जब शुरुआत कर रहा होता है पढ़ाई की तो उसकी वीक होती है मैथ, बट जब वो मेहनत करता है, सारा खेल है मेहनत का, ठीक है? मेहनत कीजिए, आप चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है? दूसरी बात, तीसरी बात है, किसी को डाउट तो नहीं भाई इसमें? जल्दी से बताओ। तीसरा क्वेश्चन देखिए देखो, अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चनों को ना अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, एक बार पिछला क्वेश्चन लगाना डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर ना बस हर बार ये दिया जाएगा कि बस हर 10 मिनट के बाद निकल रही है, तो 10 में से बच्चे को कितनी देर बाद मिली? तो बच्चे को 8 मिनट के बाद, ठीक है? तो हमेशा आपको करना क्या है कि 10 को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, 8 मिनट प्लस 2 मिनट। आपको पता है बच्चा ज़्यादा हमेशा टाइम लेगा, तो 8 बच्चे के नीचे लिख दो और 2 बस के नीचे। बट ये रटने वाली बात हो गई, बस ये टाइम का रेशो, फिर वहाँ से स्पीड का रेशो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट रटने से बेहतर है आप इसे समझिए, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन खेल जाता है थोड़ा सा कि अगर आपको समझ नहीं आता तो आप गलती कर सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से वही बात, एक बस डिपो पे हर एक 10 मिनट बाद बस निकलती है यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और ये इस बस में बैठने को तैयार हैं, ये रही बस, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या करा, इस बस में चढ़ गए। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ बेचारा बार बार सोचता हो चढ़ूंगा, नहीं चढ़ पाता हुआ। और ये बस जैसी यहाँ से निकली, मैंने मान लिया कि ये बस यहाँ पर ना 10 मिनट बाद पहुँचोगी, तो यहाँ से जैसे ही ये बस निकली तो एक और यहाँ से निकल गई, हर 10 मिनट बाद निकल रही है, ठीक है? ये तो तय है। अब जैसे यहाँ से निकली, यहाँ से एक बस निकल ली यहाँ से भी, और वो पता था मैं 10 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएगी। पर हुआ क्या, इस बार इस बस को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। एक बच्चा यहाँ से उसी वक्त निकल पड़ा जब ये बस यहाँ से निकली। कहने का मतलब है यहाँ से ये बस निकली तो यहाँ से बच्चा निकला। बस चलते चलते 8 मिनट चली, तो बच्चा भाई डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो मैटर नहीं करता, बच्चा भी 8 मिनट चल लिया होगा, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, बस अगर 8 मिनट चल चुकी है और मुझे पता है बस यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में पहुँच जाती है, तो बस आगे 2 मिनट और लेती और यहाँ पहुँच जाती, पहुँचती नहीं पहुँचती? तो यहाँ से आपको एक बात समझ आई, जिस दूरी को बच्चा 8 मिनट में कवर करके आया है, 8 मिनट वाला केस है, 9 मिनट 12 मिनट वाला, पिछले क्वेश्चन पे बुद्धि लगा रखी है, 12 मिनट का केस है, ठीक है? सॉरी अरे यार मैंने तो पिछला क्वेश्चन ही पढ़ लिया दोबारा से। देखो केस 12 मिनट वाला है, इस बार 12 मिनट वाला है, सॉरी। अरे सर जी आप ही पढ़ ले करो, थोड़ा बता दिया करो। देखो क्या ये, देखिए इस बार जो बस है ना वो हर 12 मिनट के बाद निकलती है, ठीक है? तो हर 12 मिनट के बाद बस निकल रही है, तो हमें पता है यहाँ जो बस है वो 12 मिनट में पहुँच जाती होगी। यहाँ बहुत से लड़कियाँ इसमें चढ़े, बस यहाँ से निकल गई, फिर से एक 12 मिनट बाद यहाँ से बस निकली और फिर 12 मिनट बाद वो यहाँ पहुँची, तो बच्चे को बार बार सीट नहीं मिल रही थी। तो बच्चे को लग चुका था पता कि जैसे यहाँ से बस निकलेगी तो उसने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू करा। और हमें पता है कि जैसे वो यहाँ से चलना शुरू करे एक बस यहाँ से भी निकलेगी। बस निकल कर यहाँ से चलते रही, चलते चलते बस को कितने मिनट हो चुके थे, 9 मिनट। अब जिस समय यहाँ से बस निकली
उसी समय यहाँ से बच्चा निकला, तो बच्चे को भी चलते चलते कितने मिनट हो चुके होंगे? 9 मिनट। अब अगर बच्चा यही खड़ा होता, या फिर अगर मैं ये पूछूं कि बस यहाँ तक कितनी देर में पहुँच सकती है, तो अगले ही 3 मिनट में बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो हमने एक बात यहाँ से देखी कि जिस डिस्टेंस को बच्चा 9 मिनट में कवर करके आया है, उसी डिस्टेंस को बस कितने मिनट में कवर करती है? सिर्फ 3 मिनट में। तो यहाँ से क्या आ चुका है? ये टाइम का रेशो 3:1, और स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? अगर ये टाइम का रेशो है तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 1:3। किसी को डाउट? हाँ भाई, यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? अरे मैं डांट नहीं रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। हद है यार, टेक्निकल सर जी की तरह सपोर्ट ले लो, सोचिए मुझे सही है, तुम यहाँ गुट बना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि बस की चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सर मैसेज प्लीज़ देखते रहा करो क्योंकि बच्चे बता देते हैं, मैं इसलिए कह रहा था आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है बस की चाल अगर 39 किलोमीटर पर आवर है तो उस बच्चे की या जो भी आदमी है मैन की स्पीड बताइए। तो बस की स्पीड 3 नहीं है, 39 है, इससे कितना गुना था? 13। तो इसी तरह से इस आदमी की भी स्पीड 1 ना होकर 13 गुना ज़्यादा कितनी होगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। टाइम मिनट में दे रखा है। देखो एक बात सुनिए, आप ये कहोगे कि स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम दे रखा है मिनट में, यही बात आपके दिमाग में आ रही होगी, है ना। तो आपको एक बात मैं बता दूं, देखिए एक बात और सुन लो, क्वेश्चन हटा दो। किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है कि टाइम जो है किस में दे रखा है? मिनट में, और स्पीड किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। आप इसके हिसाब से देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए अगर टाइम का रेशो किसी भी चीज़ में है, जैसे मैं कह दूं कि भाई ये वाली स्पीड आपने मान ली मीटर पर सेकंड में है, 1:3 मीटर पर सेकंड है, आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाइए। तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 इधर, 18/5 इधर, ये कट जाएगा, तब भी यही रेशो रहेगा मेरे भाई। रेशो 1:3, रेशो किसी भी चीज़ में हो, मीटर पर सेकंड में भी वही रेशो रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में भी वही रेशो रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क ये पड़ता है कि अगर, जैसा कि मैंने कल आपको ये चीज़ समझाई भी थी, जो ये रेशो आया, इस रेशो से जब हम जिस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, सर दिखाना, जिस समय इस 3 को मैं जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहा था वो 39 किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी इससे 13 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अब जो वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगी वो पक्का किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। इस कंपैरिजन से देखते हैं, इस 3 से जिस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या है। तो इसी तरह से यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी उसकी यूनिट भी किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। किसी को डाउट? ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 करो, फोर्थ क्वेश्चन लगाइए। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से देखते हैं क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से सही बच्चे आंसर देंगे इस फोर्थ क्वेश्चन का क्या कहना चाहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। आराम से समझना बिल्कुल। देखो हुआ क्या, एक आदमी ऐसे ट्रेन में बैठा था, और सर प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स पे ध्यान देना, और थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पहुँचूँ प्लीज़ क्वेश्चन को छोटा कर देना, ठीक है। देखिए एक ट्रेन है, ये रही ट्रेन, ठीक है। इस ट्रेन में यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा, यहाँ से कहीं से गोलियाँ चल रही हैं, ये एक जगह है, यहाँ से गोली चली। अब ये गोली ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि गोली इस व्यक्ति की तरफ चल रही है, नहीं चल रही ना गोली इस व्यक्ति की तरफ, तो गोली चल कहाँ रही है? ये कहीं पर भी चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं, इस व्यक्ति की तरफ भी चल सकती है, हवा में भी चल सकती है और उधर भी चल सकती है। क्योंकि गोली से तो हमारा मैटर ही नहीं है, हमारा मैटर है गोली की आवाज़।
अगर मैं कहीं खड़ा हूँ, गोली कहीं पे भी चली, आसमान में चली, कहीं पर भी, गोली की जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी कहानी है, उसके बारे में बात हो रही है, ना कि गोली के बारे में। इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सबसे पहली बार पढ़ता है तो उसके दिमाग में यही कन्फ्यूज़न होती है, गोली ही इसके पास आ रही है, गोली नहीं आ रही इस व्यक्ति के पास। जब वो गोली चली तो गोली चलते ही ठाएँ करके आवाज़ आती है ना, शायद ये गोली हवा में चल रही हो ऊपर आसमान की तरफ। तो जो इसकी आवाज़ इसके पास आई, तो पहली के बाद दूसरी आवाज़ इसे 28 मिनट के बाद सुनाई देनी चाहिए थी। हुआ क्या, ये ट्रेन जैसे ही इस व्यक्ति की तरफ थोड़ी सी बढ़ती है, जहाँ से भी आवाज़ आनी है इसके पास, तो दूसरी गोली, अगर ये यहीं पर ट्रेन रुकी हुई होती तो पक्का 28 मिनट के गैप के बाद इसको ये दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देती। ठीक है, पर हुआ क्या, ये जो ट्रेन है ये थोड़ा बहुत चल रही है। अब थोड़ा बहुत चलने के कारण ये जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हुआ क्या होगा आपके हिसाब से? तो आप देखिए, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर आया तो उस कारण से ये जो आवाज़ है ये इसे 26 मिनट में ही सुनाई दी गई। कितने मिनट में? इसे ये आवाज़ 26 मिनट के बाद ही सुनाई पड़ गई है। इतनी सी बात समझ आ गई? ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा देखिए, अगर इस तरह से, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, सोचना, थोड़ा सा जोर डालना दिमाग पे, ये जो ट्रेन है ये थोड़ा और इधर गई तो फिर थोड़ी और जल्दी से आवाज़ सुनाई देगी, और जैसे जैसे ये व्यक्ति यहाँ अगर गलती से पहुँच गया, कहाँ पर? जहाँ से गोली चलती है, तो इस तरह से तो जैसी गोली चलेगी और इस ट्रेन में जो भी व्यक्ति बैठा है इसे आवाज़ सुनाई देगी। अगर भाई जहाँ से गोली चली और वहीं पर आदमी खड़ा है तभी आवाज़ सुनाई देगी। तो इन द एंड कंडीशन ये है कि एक्चुअल में अगर ट्रेन 26 मिनट के इस गैप को ख़त्म कर लेती है तो इस व्यक्ति को अगर यहाँ पहुँचते ही जैसे ही गोली चलेगी उसे आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। इतनी सी बात समझ आ चुकी है? ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल में ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट लगने हैं? अभी 26 मिनट। और जैसे ही 26 मिनट बाद ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, गोली चलेगी, इसे आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। तो जिस डिस्टेंस को ट्रेन 26 मिनट में कवर करेगी, इसी डिस्टेंस को अगर मैं ये पूछूं कि गोली की जो आवाज़ है वो कितनी देर में कवर करती है, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ठीक है, और गोली यहाँ से चली और गोली की आवाज़ यहाँ पहुँचनी थी, बट इस व्यक्ति को यहीं सुनाई दे गई। भाई यहीं पर अगर ट्रेन खड़ी रहती तो यहाँ से आवाज़ सुनाई दी जाती, बट वो आवाज़ कहाँ सुनाई दी है? आवाज़ कहीं यहाँ पर सुनाई दी है। तो मैं देख सकता हूँ जिस 28 मिनट की दूर पर ये ट्रेन खड़ी थी, 28 मिनट की दूरी में से 2 मिनट ट्रेन चल चुकी है। तो ट्रेन छुकुर 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 चलते हुए 2 मिनट चली। तो इसी तरह से भाई जिस समय यहाँ से ये ट्रेन निकली उसी समय यहाँ से आवाज़ निकली, और आवाज़ भी चलते चलते, अगर ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लिए हैं तो एक्चुअल में आवाज़ ने भी इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट लिए हैं। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस डिस्टेंस को आवाज़ 2 मिनट में कवर कर रही है, और अगर मैं ट्रेन से पूछूं तो ट्रेन इसी डिस्टेंस को 26 मिनट में कवर करने वाली है। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है, साउंड और ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेन जिस दूरी को 26 मिनट में कवर करने वाली है, उसी डिस्टेंस को गोली की आवाज़ ने कितने मिनट में कवर करा है? 2 मिनट में। ये किसका रेशो आ चुका है? ये आपका टाइम का रेशो आ चुका है। ठीक है, अगर टाइम का रेशो 2:26 और इसको काट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1:13। तो अगर टाइम का रेशो ये है तो आप डिस्टेंस का रेशो क्या कहोगे? डिस्टेंस का रेशो, सॉरी, स्पीड का रेशो क्या कहोगे? स्पीड का रेशो हो जाएगा 13:1, क्योंकि मुझे पता है टाइम का जो भी रेशो होता है स्पीड का रेशो उसका उल्टा होता है। इतनी सी बात समझ आ चुकी है? ठीक है, अब आप एक छोटी सी बात बताइए, क्वेश्चन में किसी चीज़ की स्पीड दे रखी है, तो क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है किसकी? आवाज़ की, ध्वनि की। तो कह रहा है कि आवाज़ जो है, आवाज़ की स्पीड जो है, साउंड की जो स्पीड है वो 13 नहीं है, कितनी है? 390 है। इससे कितना उड़ाया था? इससे 30। तो इसी तरह से पूछा गया उस ट्रेन की स्पीड बताइए। अच्छा, ये जो स्पीड है किस में? मीटर पर सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड भी किस में आएगी? 30 गुना ज़्यादा, 30 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से।
तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए ये ना ट्रेन इतनी दूर खड़ी है कि 28 मिनट के बाद इसे आवाज़ सुनाई देनी है, यानी अगर जैसे जैसे 5 जा रही है तो वो आज इसे जल्दी सुनाई दे रही है, यानी कि उसने इतना डिस्टेंस 2 मिनट का डिस्टेंस कवर करा, तो ये जो आवाज़ है इस बार इसे 26 मिनट में ही सुनाई पड़ गई। जो इसे अगर यहीं पड़ी रहती है ट्रेन तो इसे 28 मिनट में सुनाई देती। तो मैं थोड़ा सा पास जाऊँगा तो शायद मुझे जल्दी आवाज़ आ जाए, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाए जहाँ से गोली चल रही है और गोलियाँ चलते रहें उसी जैसे, तो यहाँ पर जैसी गोली चलेगी उसे आवाज़ सुनाई देगी। यानी यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल कर आया कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये ट्रेन अगर ये 26 मिनट का गैप ख़त्म कर लेना और यहाँ पहुँच जाए तो हर बार जब गोली चलेगी तभी इसे आवाज़ सुनाई देगी। तो मुझे ये पता लग चुका है कि यहाँ से यहाँ तक अगर 26 मिनट लगेंगे कम से कम ट्रेन को पहुँचने में। और ये जो अगर दूसरी बात, और जब यहाँ से ट्रेन निकली तो यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट तो चली, 28 में से ये 2 मिनट का और आगे 26 मिनट का रास्ता है। तो 2 मिनट जब ट्रेन चली तो आवाज़ भी यहाँ से चली, जिस समय यहाँ से ट्रेन चली जैसी एक आवाज़ सुनी ट्रेन आगे बढ़ती रही और अगली आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। ट्रेन 2 मिनट चली और आवाज़ भी यहाँ पे आके इसे सुनाई दे गई, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में आवाज़ ने इस डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर किया है, बस वही चीज़ थी। अगला क्वेश्चन करते समझ पाओगे। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कराएं। हाँ भाई 5वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए क्या कहने वाला 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5th, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th पे आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 5th कह रहा है इस बार जो गोलियां हैं हर 33 मिनट के अंतराल पर चलने वाली हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो गोली की आवाज़ सुनाई देगी तो उससे हमें पता चला, ठीक है। पर अगर सिर्फ ये मैटर होता कि भाई गोली चलते ही हमें 33 मिनट बाद सुनाई दी, गोली सुनाई दी, उसके बाद अगर यहीं पर वो व्यक्ति इस ट्रेन में, मतलब ट्रेन यहीं पर रुकी रहती तो अगले 33 मिनट बाद फिर से अगले 33 मिनट बाद इसी तरह से सुनाई देती। पर क्वेश्चन में कहा है ये ट्रेन चलते हुए कुछ दूरी इसने कवर करी। अब ऐसा क्या हुआ कि अगर ट्रेन यहाँ से कुछ दूरी जहाँ से गोली चल रही है उसकी तरफ गई तो जो आवाज़ 33 मिनट बाद सुनाई देनी थी वो कितने मिनट बाद सुनाई पड़ गई, 30 मिनट बाद। इस तरह से तो अगर आप ध्यान से समझो, जैसे जैसे ट्रेन इधर इधर बढ़ते रहेगी कहाँ पे और यहाँ पहुँच जाएगी जहाँ से गोली चलाई जा रही है, तो हर बार जैसी गोली चलाई जाएगी वैसे ही इस व्यक्ति को जो ट्रेन में बैठा है उसे आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी। तो यहाँ से हमें इस बात का तो कन्फर्मेशन हो चुका है कि एक्चुअल में क्वेश्चन ना एक अलग वे में ये कह रहा है कि जो ट्रेन है यही 33 मिनट की दूरी पर खड़ी है और जैसे जैसे अपने इस गैप को ये ख़त्म करती है और इसके पास आ रही है तो इसे जल्दी जल्दी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इन द एंड क्वेश्चन एक अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर ये कहना चाहती है कि जो ट्रेन है यहाँ से 33 मिनट की दूरी पर है। इतनी सी बात समझ गए। अब 33 में से अब 30 मिनट बाद सुनाई दी, यानी 30 मिनट के गैप पर ट्रेन खड़ी है, यानी कि 33 में से 3 मिनट ये चल चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली गोली की आवाज़ सुनी, उसकी आवाज़ सुनते ही यहाँ पे ट्रेन रुकी तो नहीं थी, ट्रेन चलती रही और यहाँ से भी गोली चल गई। अगर ये इतनी दूरी पर होती तो फिर से इसे 33 मिनट बाद सुनाई देती, पर ये चलते 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 3 मिनट के लिए यहाँ तक पहुँची और उसी समय भाई जब ये यहाँ पर थी उसी समय यहाँ से गोली चली होगी। ये चलते चलते इधर आई और ये चलते चलते गोली इधर आई, तो ट्रेन भी 3 मिनट चली है और गोली भी 3 मिनट चल चुकी है। तो गोली की आवाज़ जो है, गोली पता नहीं कब चलेगी, मतलब गोली की जो साउंड है वो 3 मिनट चल के यहाँ तक पहुँची और ट्रेन 3 मिनट चल के यहाँ पे पहुँची। और अगर अभी भी जहाँ गोली चल रही है वहाँ तक ट्रेन को पहुँचना है तो आगे 30 मिनट और चाहिए, और जिस 30 मिनट के गैप को आवाज़ 3 मिनट में कवर करके आई है। तो यहाँ से अगर मैं साउंड और ट्रेन के बीच में टाइम का रेशो जानना चाहूँ तो आप कहोगे अगर साउंड 3 मिनट लेती है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन लेगी 30 मिनट, ठीक है।
सर एक बार वो दीजिए मार्कर यार, लो बस। यहाँ से मेरे पास आ गया टाइम का रेशो कितना आ गया 1:10। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 10:1। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है मेरा भाई, तो स्पीड का रेशो 10:1 हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, अब उसने पूछा है, हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है जो साउंड की स्पीड है वो क्या है 250 मीटर पर सेकंड। भाई ये है ना साउंड की स्पीड 10, तो उस कंपैरिजन में ट्रेन की स्पीड 1 है, साउंड की स्पीड 2 नहीं है, 10 नहीं है, 250 मीटर पर सेकंड है, इससे 25 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ट्रेन की स्पीड भी 25 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। इसको डाउट जल्दी से बताइए। 25 मीटर पर सेकंड आएगी भाई मेरे भाई, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, छठे पे आ जाते हैं, चलो। ठीक है मेरे भाई, लो अगला क्वेश्चन लगाइए, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। देखो अब आ गए हम थोड़े से आराम वाले क्वेश्चनों पे, शायद आपका दिमाग हिल चुका होगा अभी तक। ठीक है, एक बार लाइक कर दो, कैसे एकदम इतना गुस्सा करके डिसलाइक सा करके बैठे हो सारे हैं भैया, जल्दी से लाइक कर दो एक बार सारे, ऐसे डिसलाइक विसलाइक मत किया करो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। देखिए अब इन क्वेश्चंस पे आए हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो सबसे ज़रूरी बात समझनी है वो क्या समझनी है। देखिए मैं आसान शब्दों में बताता हूँ, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाऊँगा। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन हटाइए एक बार सर, मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जिससे इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पाओ। देखिए अगर कहीं पर भी ऐसे दे दिया, मैंने कहा भाई एक बंदा ए है एक बंदा बी है, ए की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है स्पीड, एक्चुअल स्पीड है, ये रेशो नहीं है, एक्चुअल में दे दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ से ये जानना चाहूँ कि इनके डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, डिस्टेंस का रेशो मतलब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं ए से पूछूं कि भाई तू 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है 3 किलोमीटर, और वहीं बी से पूछूं तो 1 घंटे में कितना जाता है 4 किलोमीटर, तो मुझे ये पता लग चुका है जितने समय में ए, यानी 1 घंटा ही तो चल रहा है, 1 घंटा ही बी चल रहा है, जितने समय में ए 3 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में बी 4 किलोमीटर जाता है। अब इनमें कुछ कटता हो तो काट लो, कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ से मुझे एक रेशो मिला, वो रेशो किसका था डिस्टेंस का, और ये रेशो हमें क्या बता रहा है कि भाई ए जितने समय में 3 जाता है उतने समय में बी 4 डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस का रेशो आ गया 3:4 कि अगर ये 3 जाता है तो उस कंपेयर में उतने समय में भी 4 डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ से आपने देखा ए और बी के डिस्टेंस का रेशो 3:4 है, और इनकी स्पीड का रेशो भी 3:4 है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो हमेशा होता है, बट कंडीशन जब एक टाइम स्पेसिफिक टाइम गिवन हो कि भाई उतना ही समय ये ले रहा है और उतना ही समय ये व्यक्ति भी ले रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मैंने कहा कि ये बताओ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का रेशो बताइए। तो डिस्टेंस का रेशो निकालने से पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे अगर मैं ए से पूछूं ए 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा सकता है 16, और वहीं बी से पूछूं तो बी 1 घंटे में 20। तो मैंने देखा जितने समय में ए 16 डिस्टेंस कवर करता है उतने ही समय में बी 20 डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो इनके जो डिस्टेंस का रेशो आया क्या आया 4 4 16 4 5 20। तो डिस्टेंस का रेशो था 4:5। और वहीं अगर स्पीड के रेशो की बात करूं तो काट लेना 4 4 16 4 5 20। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन है कि उतने ही समय ए चल रहा है और उतने ही समय बी, तो जो नॉर्मल स्पीड का रेशो होगा वही हमारे डिस्टेंस का रेशो भी होगा।
क्योंकि भैया जो जितनी तेज़ चल रहा है वो उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है, नॉर्मल सी थी। क्वेश्चन पर आते हैं। किसी को डाउट इसमें? साउंड स्लो आ रही है क्या? ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी और क्यू के बीच की 21 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी स्पीड की बात करता हूँ तो ए और बी की जो स्पीड है वो क्या है? ए की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दे रखी है। ठीक है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इनके डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशो भी 3:4 ही होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि किसी एक समय के लिए, ठीक है, सेम टाइम के लिए ये दोनों अगर चलते हैं तो जितनी देर में ए 3 चलेगा उतने ही समय में बी 4 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू दो दूरी हैं। ए अपनी 3 की स्पीड से चलना शुरू करता है और इधर निकला, और बी भी निकल पड़ा है और बी भी इधर निकल पड़ा। दोनों ही सेम टाइम पर इधर निकले हैं। अगर सेम टाइम पर, जैसे मैं भी 10 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ और आप भी मेरे साथ 10 बजे यहाँ से निकल चुके हो, और कभी हम कुछ देर बाद जाकर फिर से मिले, तो भैया घर से तो हम एक ही समय पर निकले थे। ठीक है, यानी हमने बिल्कुल सेम टाइम पीरियड बिताया। अब हुआ क्या? बी निकलते निकलते, अच्छा पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 21 किलोमीटर। तो बी यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँचा? क्यू पर पहुँच गया। अगले की तेज स्पीड थी। ए बेचारा कहीं यहीं रास्ते में था। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अकेले बी ने 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब बी यहाँ पर रुका नहीं, वो यहाँ से लौटकर यहाँ पर आया और यहाँ पे आके ए को किसी आर पॉइंट पर मिला। तो आप देखोगे एक तो ये 21 जो अकेले बी ने चला है, और एक 21 जिसमें से कुछ ए ने चला है और कुछ बी ने चला है। बी भी तो इधर आ रहा है। ठीक है, तो एक 21 किलोमीटर ये। तो मैं अगर इनसे पूछूं इन दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 21 और 21 42 किलोमीटर करा कि नहीं करा। अब अगर मैं उसमें से पूछूं ए ने कितना कवर करा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप ये देखिए, अगर ये दोनों सेम टाइम के लिए चलते हैं और अगर इस रेशो के हिसाब से मैं कहता ये दोनों मिलकर 7 किलोमीटर चले, तो 7 में से ए चलेगा 3 और बी चलेगा 4, पर इन दोनों ने मिलकर टोटल चला है 21 और 21 42 किलोमीटर। इस 7 से 6 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ए का जो हिस्सा है जो ए ने चला है वो भी 6 गुना ज़्यादा 18 किलोमीटर चला होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसमें किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। उमेश सिंह डैनी, मेरे भाई सर घर में विवाद है और मेरी शादी हो गई है, मेरा मन पढ़ने में लगता है, उससे कैसे निपटें? मेरे भाई इसके लिए ना मैं वैसे बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, बट ऐसे सबके सामने नहीं, ये खामा में हंसेंगे और ये मजे लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, उसके लिए मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। तुम एक कुंवारे आदमी से पूछ रहे हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है टास्क कि शादी हो जानी। हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसे गर्ल सोचते हैं यार शादी के बाद हमारा क्या होगा, बट आजकल बॉयज़ के साथ विचार के साथ बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो बहुत आसान काम नहीं है। शादी के बाद ये समझ लो जज्बात ज़िंदगी सब पलट जाती है। वो है नहीं मारो मुझे मारो। ठीक है, ऐसे वाला केस हो जाता है। क्योंकि यार देखो, मैं तो हर किसी के कहता हूँ, गर्ल्स चाहे बॉय, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, पढ़ाई करो, अपनी जॉब लो, क्योंकि अपनी लाइफ में ना ये शादी कोई एम नहीं होना चाहिए। घर वाले कहते हैं अच्छी बात है, पेरेंट्स की तो खुशी है उसमें, बट उनको थोड़ा समझाओ, क्योंकि जॉब लग जाती है ना एक बार, तो लड़की भी खुश रहती है और लड़का भी खुश रहता है। लड़की के पास जॉब है तो ज़िंदगी भर वो वैसे जी पाएगी जैसे वो चाहती है, और लड़के के पास जॉब है तो वो जिससे भी शादी करे उसे खुश रखे, और वो खुश रखेगा तो भैया उसका तो वैसे भी ज़िंदगी भर ऐसी खुशी रखने में निकलने वाला है। ठीक है, तो ये तो तुमने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, जिसकी मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं है, नहीं ना इसकी ट्रिक भगवान के पास है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हो। अच्छा, इसे थोड़ा और बेसिक से समझा देता हूँ मैं। एक जगह अगर आप समझोगे तो आपने देखा होगा, चलो छोड़ो ये, फिर थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी।
अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, ठीक है, इसको पर्सनल में कर सकते हैं, ऐसे क्लास में नहीं। आ जाओ, देखिए इतनी सी बात हो गई। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बार ना करके बता दो यार, ऐसा हो गया होगा। तो देखो ऐसे समझ लो, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, ठीक है। ओ भैया तलाक पलाक पे मत पहुँचाओ उस बेचारे को, तलाक ले लो, तलाक करते रहेगा कि पढ़ाई करेगा। वैसे गर्ल्स के लिए फ़ायदा भी है, मतलब लेना मत, तलाक में तलाक का एक अलग कोटा होता है, ठीक है। उसमें अब ये सभी जो बच्चे तलाक लेते हो तो पढ़ते नहीं है, बॉयज़ का लिए भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक कोटा होता है, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। बट तलाक लेने मत लग जाना, मेहनत करो, क्योंकि देखिए जॉब ज़रूरी है बट उसके साथ ज़िंदगी एक अच्छी भी जीना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि तलाक ले लो उसमें भी फंसे रह गए तो कहाँ पढ़ाई कर पाओगे। पहली बात तो शादी करो ही मत, सिर्फ पढ़ाई करो। देखो आपको प्रैक्टिकली समझाते हो ये सारी कहानी कि ए 18 किलोमीटर ही क्यों चला। हुआ क्या होगा, अभी हमारा क्या नाम था उस भाई का, मेरे का उमेश यहाँ से निकला, ये रहा बी मतलब उमेश है ये, ठीक है। उमेश अपने ससुराल जा रहा है, ससुराल ही कहते होंगे लड़की यहाँ, ठीक है, लेने। अब भैया इसकी तो स्पीड तेज है। अब ये उमेश की स्पीड कितनी है, 4 की। तो उमेश पहली बारी में 4 चलता है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट आपके बिल्कुल दिमाग में फिट कर देता हूँ। और यहाँ से कोई आ रहा है यहाँ से, तो कोई यहाँ से 3 चलता है, उमेश फिर 4 चला, यहाँ से फिर इसने 3 चला, उमेश फिर 4 चला, इन्होंने 3 चला, उमेश फिर आगे 4 चला, फिर यहाँ से इन्होंने 3 चला, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20। इस डिस्टेंस को यहाँ तक कर लेते हैं क्यूत को। अब आप एक बात बताइए, अगर उमेश यानी कि बी ले लेते हैं, बी 1 2 3 4 5 बार 4 किलोमीटर चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 कर लिया। और जैसे ही इसकी बात करूं 1 2 3 4 5, इसने 5 बार 3 किलोमीटर चला होगा तो ये अभी यहाँ पहुँचा होगा। इसने कितना करा, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। अब जैसे ही हुआ क्या होगा, उमेश ने अगला 4 किलोमीटर चला तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 21 किलोमीटर है, जिसमें से उमेश 20 किलोमीटर तो चल चुका है और 20 में से अगला 1 किलोमीटर चलते तो यहाँ पहुँचा, क्योंकि टोटल 21 हो जाएगा ना एक चलते ही, और अगला जो 1 किलोमीटर चलते यहाँ पहुँचा और 3 किलोमीटर इधर मुड़ चुका था वो, यानी 3 किलोमीटर ये चला। और इसी तरह से जैसे ये अगले घंटे 3 किलोमीटर और चलेगा, जो भी ये व्यक्ति है वो भी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा टोटल, 15 और 3 18, यानी इसने 18 और 3 21, यानी ये डिस्टेंस भी कवर। ये वैसे एक्स्ट्रा बात है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अरे वो भाई उसका लड़ गया, मजाक मत होना, वो सही बात है, वो दिक्कत में है तो उसने मुझसे, मेरे भाई तू आप फेसबुक पे बात करना, दोनों भाई बैठ के बात करेंगे इस दुख पे, तो ठीक है। चर्चा, मैं तुम्हारे को कोई भी दिक्कत मत लेना, कोई भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। इस बात पे चर्चा करेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। मतलब ऐसे साथ नहीं हो कि तुम उस तलाक वलाक ले लो, मतलब ये समझाऊंगा कि पढ़ो और कैसे कर सकते हो, फेसबुक पे मुझसे बात करना, ठीक है। देखो इतनी सी बात समझ आ गई, अगला क्वेश्चन लगाइए। ओ भाई तुम क्यों से तलाक करवा रहे हो, तुम कोई ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, क्यों खामा उस बेचारे को टेंशन में डलवा रहे हैं। देखो क्वेश्चन पे आओ, 7वां लगाना, कहाँ पहुंच गए आप, 7वां क्या, बताऊं कौन सा है 7वां। 2 व्यक्ति ए और बी 5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी और क्यू अब आवाज तो यार बच्चे, आवाज तो चला दो, आ रही आवाज।
पक्का, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से, एक क्वेश्चन सर से गलती से मिस हो गया है। हाँ भाई जल्दी से, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड। क्या हो गया, कहीं खो गया, क्या हो गया? तो फाइल तो होगी ना कम से कम आपके पास जब कटिंग करी थी। अच्छा, अरे मेरे भाई डांटो मत, तुमने क्वेश्चन खो दिया, तुम्हें डांटो मत। 7वें के बाद सीधा 8वें पे आ गए। एक सेकंड रुक जाओ तुम जल्दी से, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये जल्दी लो जल्दी। देखो यार 7th क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए क्या करें। ओ भाई टेक्निकल सर्वे परमाणु बम मत फेंको, तुम क्वेश्चन देख लो चुपचाप, बनाओ तुम्हें परमाणु बम। तो क्वेश्चन पे आ जाओ तुम, ठीक है। इस बार क्या रहा है क्वेश्चन में, ए और बी की अगर बात की जाती है तो ए की जो स्पीड है वो क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो स्पीड है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ओके, इससे हमें, अगर मैं डिस्टेंस का रेशो जानना चाहूँ, अगर मैं जानना चाहूँ ए जितने समय में, 1 घंटे में अगर ए 5 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में बी कितना जाता है, तो बी 1 घंटे में कितना आता है 7। तो यहाँ से मुझे इनके डिस्टेंस का रेशो आया कि अगर ए जितने समय में 5 जाता है उतने ही समय में बी 7 किलोमीटर जाता है। तो ये इनका कंपैरिजन आ गया डिस्टेंस का। अगर ये दोनों मिलकर टोटल 12 किलोमीटर चल लेंगे तो इस 12 में से 5 हिस्सा, और 12 ऐसे नहीं, किसी एक समय के लिए, किसी एक टाइम पीरियड के लिए दोनों ने इक्वल टाइम के लिए चला और उन दोनों ने मिलकर टोटल 12 चला, तो उसमें से 5 किलोमीटर ए ने चला होगा और 7 किलोमीटर बी ने। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करा है, टोटल डिस्टेंस है कितना 36, और इस 36 को बी यहाँ पहुँचा और लौट कर भी आया, और ए यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा, यानी दोनों ने मिलकर 36 अकेले एक बार बी ने और एक इन दोनों ने मिलकर, यानी दोनों ने 72 किलोमीटर चला है। अगर टोटल 12 किलोमीटर चला होता तो उस कंडीशन में ए ने 5 चला होता, पर टोटल 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, इससे कितना गुना आया था 6। तो इसी तरह से ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 6 गुना आया था, 30 किलोमीटर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, अगले पे आ जाइए जल्दी से, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए और जल्दी से बताएंगे क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कहने वाला है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो व्हीकल्स हैं ए और बी, किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलते हैं, और वो स्पीड क्या है, ए की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ से मैं ये जानना चाहूँ जितने समय में ए 30 जाता है उतने ही समय में बी 60 जाता है, तो यहाँ से अगर मैं इनके डिस्टेंस का रेशो देखूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1:2, ठीक है। अब उसी तरह का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल बैक विद द सेम स्पीड। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों ने एक ही जगह से और एक ही समय पर चीज़ों को स्टार्ट करा, और जिस डिस्टेंस को ये कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। जो तेज़ी से चल रहा है, तेज़ी वाला कौन सा है, ये वाला, ये इधर पहुँच और लौट कर भी आ गया और इसको यहाँ पर जाके कहीं मिला होगा, तो इन दोनों ने टोटल 120 टोटल 240 किलोमीटर चल लिया। उसमें से जो धीमे चल रहा है उसने कितनी दूरी तय करी। अगर टोटल इन दोनों ने मिलकर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होता तो उसमें से जो धीरे चल रहा है उसने एक डिस्टेंस कवर किया होता, बट टोटल दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 240। इस 3 से कितना गुणाया था, 80 गुणाया था। तो इसी तरह से अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी 1 ना करके 80 गुणाया था, 80 किलोमीटर
कवर करेगा, यानी जो धीरे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है। हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रही है जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो यार, अगले क्वेश्चन पर आगे क्या कह रहे हैं, फिर से वही कह रहा है क्वेश्चन। ये चलो आपके लिए होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकंड रुको, करा ही देता हूँ, चलो अभी टाइम है। देखिए, या फिर ये होमवर्क में है या फिर मैं कराऊँ? जल्दी से बताओ, मैं कराऊँ या होमवर्क में है? हाँ मेरे भाई जल्दी से बताओ। ओके ठीक है, चलो एक बार लाइक कर दीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए होमवर्क में। और मेरे भाई जिसको भी चीज़ें समझ नहीं आई तो आप एक बात देखिए, क्या होता है कुछ क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो शायद इस चक्कर में आपको ये चीज़ें समझ ना आई हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा क्लास को ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप दोबारा से समझोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेगी और आपको लगेगा अच्छा यार ये क्वेश्चन था क्या। जब दो वीडियो का फ़ायदा उठाओ ना, वीडियो का फ़ायदा क्या होता है, हम हर चीज़ को 2-3 बार देख सकते हैं। तो दोबारा से देखिए, और जैसा कि मैंने कहा है, कोर्स परचेज कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको नॉर्मल करना क्या है, देखिए यहाँ पे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें जाओगे, उसमें जाते ही इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का, उस लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करते ही वो आपसे कोड पूछेगा, तो RD सर 10 कोड आप लगा देना। चाहे आप बैंक का खरीदते हो, चाहे रेलवे का, चाहे आप SSC CGL का, किसी भी चीज़ का, CHSL, किसी भी चीज़ का अगर आप कोर्स परचेज करते हो, बैंक का, रेलवे का, SSC का, किसी भी चीज़ का आप कोर्स खरीदते हो, चाहे CPO, CGL, CHSL, NTPC, रेलवे, किसी भी चीज़ का, आप RD सर 10 कोड लगाइए और आप कोर्स को परचेज करके, बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है, पूरी टीम पढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कोड लगाने के आपको 2 फ़ायदे, एक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो भी चल रहा होगा, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलने वाला है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, आपको ये कोड लगा दिए, एक बेस्ट टीम मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे जो आपके दिमाग में चलते हैं सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, तो पूरी टीम मिलेगी। तो बस यहाँ से आगे कंटिन्यू करना और कोर्स परचेज कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन 2 मैराथन लेकर आ रहा हूँ मैं संडे को। इस संडे को 2 मैराथन क्लासेस ला रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक तो सुबह 9 बजे होगी, तो सभी बच्चों को बता दिए सुबह 9 बजे वाली क्लास किस चीज़ के, ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है, त्रिकोणमिति की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जितनी भी सारी चीज़ें एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। कहाँ पर होगी ये, पर ये ऐप पर होगी, फ्री क्लास है, कोई पेड नहीं है इस चीज़ का, कोई पैसा नहीं है, फ्री होगी आपकी। तो उस फ्री क्लास को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल देखिए, फिर से इसी टेलीग्राम के ग्रुप में जाएंगे और इस तरह से फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लिखा होगा, यहाँ क्लिक करना, क्लिक करते ही आप इस तरह से देखोगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो मुझे कर लेना। या दूसरी चीज़, जो ये क्लास है ना, इस क्लास के डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी कर लेना, जिससे जब भी ये क्लास होगी आप तक इसका लिंक पहुंच जाओ। जो छोटा सा यहाँ राहुल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। पहली मैराथन संडे को ही 5 जुलाई को 9 बजे, और दूसरी मैराथन 2 बजे, उसी दिन 2 मैराथन होंगी, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर ये अच्छी बात लगी है तो एक बार लाइक कर दो। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, 2-2 मैराथन लूँगा आपके लिए बैक टू बैक, आपको भी सांस नहीं आएगी, मुझे भी सांस नहीं आएगी। बस ये मैटर करता है कि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। किसी को डाउट? लव यू मेरे भाई, लव यू, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो सभी। और किसी को भी कोई भी बात कहनी हो अपनी, तो ये देखिए मेरी फेसबुक आईडी है और इंस्टा आईडी है, यहाँ पर मुझसे कोई बात कह सकते हो। किसी का जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है या कुछ भी होता है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, जिससे मैं आपको स्टोरी में आपकी लगाऊंगा कि भाई ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है।
जिससे कि और बच्चे आपसे मोटिवेट होंगे और आप किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन बनोगे, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और बच्चों को भी। ठीक है, तो ओके, लव यू यार सभी को। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से मतलब जब भी कोई नई चीज़ आती है आप तक पहुँच पाए। ओके, ठीक है मेरे भाई, ओके, लव यू। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कम से कम 3000 तक तो पहुंचा दो। ठीक है मेरे भाई, तो ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट। और जाते आते जय हिंद, जय भारत, बाय।